गुड आफ्टरनून क्लास। रसखान पाठ के इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर हैं जो करवाना है, ठीक है। रसखान प्रश्न पूछा गया आपसे कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। जो ब्रजभूमि में कवि रसखान थे, उनका प्रेम जो था कहाँ पर किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ, इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा कवि रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि अगला जन्म भी इसी ब्रजभूमि में लेना चाहेंगे। उन्हें ब्रज के लोग नंद बाबा की गाय यहाँ का गोवर्धन पर्वत, यहाँ की यमुना यहाँ की करील की कुंज विशेष प्रिय है। यहाँ के वन बाग तालाब, यहाँ के वन बाग, ठीक है। इसके आगे आंसर होगा आपका
तालाब भी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वे उन पर अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर सकते हैं। ये था पहले का आंसर कंप्लीट है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। क्या प्रश्न पूछा गया है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है कि क्योंकि इन सभी से कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। यहाँ की इसके आगे हो जाएगा आंसर यहाँ की एक एक वस्तु उसे कृष्ण की स्मृति दिलाती है। स्मृति मतलब होता है याद। याद दिलाती है। ये था आंसर नंबर 2। ठीक, उसके आगे है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका पूछा गया है थर्ड है आपका। यहाँ पे पूछा है थर्ड है आपका कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक लकुटी कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इसका आंसर हो जाएगा कवि
कृष्ण के की प्रत्येक वस्तु कवि के लिए अनमोल है, अनमोल है। इसलिए वह कृष्ण की प्रकृति और कंवरिया कंबल पर तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर करने को तैयार है। ठीक है, आपका आंसर ये क्वेश्चन थर्ड का। फिर उसके बाद है हो गया। फोर्थ है आपका आंसर नंबर 4। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि यदि उसे श्री कृष्ण से प्रेम है तो श्री कृष्ण से प्रेम है तो वह श्री कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करें। गले में गुंजा की माला पहने। शरीर पर पीले वस्त्र धारण करें।
गले में हाथों में कृष्ण के समान ही लाठी पकड़े और कृष्ण की तरह ही एक लाइन यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, कृष्ण की तरह ही पशुओं के संग विचरण करे, घूमे। ठीक है, ये आंसर नंबर 4। यहाँ तक समझ में आ गया? आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया आपसे लास्ट कि चौथे पद के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों निराश पाती हैं? इसका आंसर होगा आपका फिफ्थ है आपका चौथे पद के अनुसार चौथे पद के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मोहनी तान तथा मोहक मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। उसके बाद आप आंसर कृष्ण के प्रभाव वश वे अपनी शुद्ध बुद्धि
शुद्ध बुद्ध क्या की है? गंवा बैठी है, गंवा बैठती है। क्या आगे है आपका आंसर? क्या आगे है? और लोक लाज का मैं त्याग कर, लोक है का त्याग कर कृष्ण के वश में हो जाती है, वश में हो जाती है। क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चौथा पद था उसमें क्या बताएं कि गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? कारण ये है आपका कि इसमें गोपियां क्या कर रही थी कि जब जब भी कृष्ण क्या कर रहे थे, अपनी मुरली बजा रहे थे, तो गोपियां दुखी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि जब वो मुरली बजाना, बांसुरी बजाना स्टार्ट करते थे, वहां उसमें लीन हो जाते थे। ठीक है, लीन रहते थे और उन्हें किसी का भी ख्याल नहीं रहता था। अब वो शुद्ध बुद्ध हो बैठती थी, इसी लोक लाज का भय त्याग कर कृष्ण के वश में हो जाती। ठीक, फिर उसके बाद आपको बताया गया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाव स्पष्ट कीजिए, कोटिक एक कलध्वंद के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों। इसका स्पष्टीकरण आप ये लिखेंगे कि रस्थान को अपने आराध्य की जन्म स्थली ब्रज भूमि से इतना प्रेम है कि वे वहां कांटेदार करील के कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर सकते। कौन? रस्थान इतना ब्रज भूमि से प्रेम करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि महलों के अपरिमित सुख सुविधा को छोड़कर उस ब्रज भूमि में रहकर अधिक सुख पाएगा। यहाँ पर रस्थान सुख ही नहीं रह पा रहे, कहाँ पर रह रहे हैं? ब्रज भूमि में सुखी से रह रहे हैं, जो कि महलों में इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी, जिसमें कृष्ण रहा करते थे, भले ही उसमें करील की कांटेदार वृक्ष ही क्यों ना हो। दूसरा आपका है कि मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी ना जहे, ना जहे। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा आपका कि एक गोपी कहती है कि कृष्ण की मधुर मोहक मुस्कान से वह सीमा तक प्रभावित हो सकती है कि उसके सम्मोहन के वशीभूत होकर वह स्वयं को संभाल ही ना पाए। कृष्ण की मोहक मुस्कान के कारण वह पूर्णतः उनके वश में हो सकती है, उन्हीं पर स्वयं को समर्पित कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका 7th वाला था। एक आपका उसके बाद आपका पूछा गया है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, उसमें आप बता दीजिएगा। इसमें के सभी प्रश्न हो गए। ठीक है, लास्ट में एक रचना और अभिव्यक्ति से क्या पूछा गया है कि मैं जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, किसमें? जितना आपके पद में जो पद यहाँ पे लिखाया गया था उसमें जो ब्रजभूमि के प्रति जो प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि मुझे अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम है, अधिक प्रेम है। मैंने इसी पर जन्म लिया और इसी की गोद में पला बड़ा हूँ। इसी धूल में मैं खेला हूँ। मैं इससे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
इसके लिए मैं सब कुछ नछावर कर सकता हूँ। किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ फर्स्ट, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ वाले में आपको लिखा था, जो अपने शब्दों में लिखो, ये वाला लिखवा दिए हैं। एक लास्ट है, एक और है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? रसखान क्या है? वो भक्त हैं किसके? श्री कृष्ण के, और उनसे अधिक, अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा प्रेम है। इससे उनकी भक्ति भावना को बल मिलता है और उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए वे पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का क्या कर रहे हैं? कृष्ण को पाना चाह रहे, चाहे वो किस रूप में भी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, ये इन रूपों में श्री कृष्ण को पाना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपका हो जाएगा फोर्थ और लास्ट का जो आपको कि गोपियां क्यों विवश हुई है, ये फिफ्थ वाला। 5 आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक, इसमें का जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या उसे बता दिए हैं, देख कर लिख लीजिए। और उसके पहले आप लोग रसखान का कवि परिचय लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपको इसमें कभी बता दें, एक पद पूछता है, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और कभी कभी आ जाता है इस कविता का सार लिखिए कि कहने, पूरा जो पद दिया उसका क्या कहने का अर्थ है। तो आप एक एक पद का अर्थ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।